कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखना। उपवास और प्रार्थना आत्मिक जीवन का जरूरी हिस्सा। इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, उसके अंदर एक आत्मा होती है जो परमेश्वर को ढूंढती रहती है। जैसे हमारे शरीर को जीने के लिए खाना चाहिए, वैसे ही हमारी आत्मा को भी एक आत्मिक भोजन चाहिए, और वो भोजन है प्रार्थना और उपवास। बाइबल में उपवास और प्रार्थना को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। यह केवल एक धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि परमेश्वर से संबंध मजबूत करने का तरीका है। यह हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं और जीवन की कठिनाइयों में मार्ग दिखाते हैं। प्रार्थना और उपवास हमें परमेश्वर के करीब लाते हैं। याकूब 4:8 परमेश्वर के पास आओ और वह तुम्हारे पास आएगा। जब हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं और उपवास रखते हैं, तब हम परमेश्वर के और निकट आ जाते हैं। हमारी सोच दुनिया से हटकर परमेश्वर की ओर लग जाती है। तब वह हमारी सुनता है और हमारे जीवन में काम करता है। यीशु मसीह ने खुद उपवास किया। मत्ती 4:2 उसने 40 दिन और 40 रात उपवास किया। यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के आरंभ में उपवास रखा। अगर परमेश्वर का पुत्र उपवास करता है, तो हमें भी उसकी मिसाल पर चलना चाहिए। उपवास आत्मिक तैयारी का समय होता है, एक ऐसा समय जब हम अपने भीतर झांकते हैं और परमेश्वर से ताकत पाते हैं। उपवास और प्रार्थना से पश्चाताप और क्षमा मिलती है। योएल 2:2-12 तक और 13 तक पूरे मन से मेरी ओर लौट आओ। उपवास रोने और विलाप के साथ, अपने वस्त्र नहीं, अपने हृदय को फाड़ो। परमेश्वर केवल हमारे शब्द नहीं, बल्कि हमारे दिल को देखता है। जब हम सच्चे दिल से उपवास करते हुए अपने पापों को मानते हैं और क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर क्षमा करता है। यह आत्मा की सफाई का समय होता है। कठिन समय में उपवास और प्रार्थना से मदद मिलती है। एस्थेर 4:16 मेरे लिए 3 दिन का उपवास करो, मैं भी उपवास करूंगी। जब रानी एस्थेर ने अपने लोगों के लिए परमेश्वर से मदद मांगी, तो सबसे पहले उपवास का रास्ता अपनाया। कठिनाई में जब हम प्रार्थना और उपवास करते हैं, तो परमेश्वर हमें ताकत और समाधान देता है। कुछ समस्याएं सिर्फ उपवास और प्रार्थना से ही दूर होती हैं। मत्ती 17:21 यह प्रकार बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलता। यीशु ने यह कहा कि कुछ बुरी आत्माएं या कठिन समस्याएं सिर्फ उपवास और गहरी प्रार्थना से ही दूर होती हैं। यह दिखाता है कि यह एक शक्तिशाली आत्मिक हथियार है। उपवास हमें अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण करना सिखाता है। उपवास का मतलब सिर्फ खाना न खाना नहीं होता। इसका असली मतलब है अपने मन, अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर काबू पाना। यह हमें सिखाता है कि हम हर चीज को खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। यह धैर्य और आज्ञाकारिता का अभ्यास है। उपवास और प्रार्थना से जीवन बदलता है। उपवास और प्रार्थना हमें परमेश्वर के करीब लाते हैं, आत्मिक शक्ति देते हैं, पापों से मुक्त करते हैं, कठिन समय में मार्ग दिखाते हैं, मन की शांति और समझ देते हैं, आत्मा को शुद्ध और मजबूत बनाते हैं। ये दोनों एक अनमोल तोहफे हैं परमेश्वर की ओर से, ताकि हम उसकी आवाज को सुन सकें और अपने जीवन को आत्मिक रूप से मजबूत बना सकें। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आमीन।